जिस एजेंसी का नाम सुनते ही बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उस पर मोदी ने क्या जादू कर दिया। जो एजेंसी आजकल खौफ का दूसरा नाम है, उसे पीएम मोदी ने इतना खतरनाक कैसे बनाया। नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या कोई और अधिकारी, जिस पर भी हुई छापेमारी उसकी आई शामत भारी। कैसे काम करती है ईडी, हर छापेमारी में करोड़ों कैसे निकाल लाती है, ये हम आपको बताते हैं। जी, भारत की एक ऐसी एजेंसी जो आजकल सियासतदानों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया है, जिसका नाम सुनते भ्रष्टाचारियों की पतलून ढीली हो जाती है, जिसने जहां कहीं भी की छापेमारी, समझ लीजिए आ गई उस पर शामत भारी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5000 करोड़, संजय राउत 1034 करोड़, अभिषेक बनर्जी 1300 करोड़, पार्थ चटर्जी 60 करोड़। ईडी ने जिसकी भी फाइल खोली उसकी सांसें फूली। ये एजेंसी कुछ भी कर सकती है, जमीन फाड़कर भी छुपाया धन निकाल सकती है और आसमान चीरकर भी। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार मोदी सरकार ने कौन सा ऐसा जादू किया है कि ईडी अचानक से इतनी सशक्त एजेंसी बन गई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मंत्रियों को पैसे छुपाने तक का समय नहीं मिल पा रहा। सोचने की बात तो ये भी है कि जहां छापे पड़ते हैं वहां से करोड़ों की प्रॉपर्टी और कैश मिलता है। अचंभे की बात तो ये भी है कि 50 करोड़ के कैश ईडी को ऐसे बरामद हुआ जिसका क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है। ईडी, जिसका पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जानिए कि आखिरकार क्या काम करती है और इससे बचना नेताओं के लिए लगभग नामुमकिन क्यों है। ईडी ने आज एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। इसी के साथ संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने मुंबई में 2 जगहों पर तलाशी भी की है। बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला सिर्फ 50 करोड़ तक ही सीमित नहीं है, इससे भी ज्यादा ये 20 गुना तक बड़ा हो सकता है। हकीकत जानने के लिए आज पार्थ चटर्जी और उनके साथ अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। पार्थ और अर्पिता के बंगले में मिला कैश आखिर किसका है। शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ये बता दिया कि ये सारा खेल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है। वही बड़े बड़े दिग्गज नेता फंसते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी बेल पर हैं, संजय राउत जेल में हैं, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चल रही है। यही नहीं, बड़े बड़े कई नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी तेजी से एंटी करप्शन तरीके से एक्शन हो रहा है, उतनी ही तेजी से एंटी मोदी मोर्चा की छटपटाहट बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ईडी शाही बंद करो का हैशटैग चला रही है। तो वहीं इतना ही नहीं, पार्थ और अर्पिता के पास में 50 करोड़ कैश, सोने और हीरे की गहने प्रॉपर्टी के पेपर 60 करोड़ से ज्यादा बरामद हो चुका है। हेमंत सोरेन के करीबियों के पास से वही 55 करोड़ कैश, वहीं एक आईएएस ऑफिसर अरेस्ट हो चुके हैं। इसी के साथ बहुत सारे नेताओं के पास करोड़ों का कैश और प्रॉपर्टी बरामद हुआ है। दिल्ली में स्थित हेराल्ड हाउस ऑफिस में भी ईडी ने छापा मारा। इनकी एक नहीं, इनकी देश के 7 अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टियां हैं। पंचकुला, पटने के साथ भोपाल जैसी जगहों पर भी प्रॉपर्टी है। पिछले 2 सालों का ग्रोथ 2 गुना से ज्यादा हो गया है। आपको बताते चले कि 2018 में जहां 5 स्पेशल डायरेक्टर और 18 ज्वाइंट डायरेक्टर थे, वहीं अब 9 स्पेशल डायरेक्टर, 3 एडिशनल डायरेक्टर, 36 ज्वाइंट डायरेक्टर और 18 डिप्टी डायरेक्टर हो गए हैं। पहले ईडी में सिर्फ आईएएस ऑफिसर होते थे, लेकिन अब आईपीएस ऑफिसर के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंटेलिजेंस और कस्टम और एक्साइज ऑफिसर भी हैं। इसी वजह से ईडी आज इतनी सशक्त हो चुकी है कि वो एक एजेंसी बन गई है, जिसका सीधा श्रेय पीएम मोदी और उनकी सरकार को जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।